हैज़ का बयान। हदीस नंबर 304। हाइज़ा औरत रोज़े छोड़ दे, बाद में कज़ा करे। हमसे सईद बिन इब्बी मरियम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन जियाफ़र ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे ज़ैद ने, और ये ज़ैद असलम के बेटे हैं। उन्होंने आज़ बिन अब्दुल्लाह से, उन्होंने अबू सईद खदरी से कि आपने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल-अज़हा ईदुल फ़ितर में ईदगाह तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुज़रे और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तुम ही को देखा है। उन्होंने कहा, आ रसूल अल्लाह, ऐसा किए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो, बावजूद अक्ल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज़ की कि हमारे दीन और हमारी अक्ल में नुकसान किया है, आ रसूल अल्लाह। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है? उन्होंने कहा, जी है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही इसकी अक्ल का नुकसान है। फिर आपने पूछा, किया ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइज़ा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है? औरतों ने कहा, ऐसा ही है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही इसके दीन का नुकसान है। सही अल-बुखारी। हैज़ का बयान। हदीस नंबर 306। इस्तिहाज़ा के बयान में हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने हश्शाम बिन उर्वा के वासिता से बयान किया, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने आयशा से अपने बयान किया कि फ़ातिमा इब्बी हुबैश की बेटी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आ रसूल अल्लाह, मैं तो पाक ही नहीं होती तो किया मैं नमाज बिल्कुल छोड़ दूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रग का खून है, हैज़ नहीं, इसलिए जब हैज़ के दिन, जिनमें कभी पहले तुम्हें आदतना आया करता था, आए तो नमाज छोड़ दे, और जब अंदाज़ा के मुताबिक वो दिन गुजर जाए तो खून धो डाल और नमाज पढ़। हाइज़ा के साथ मुबाशरत करना यानी जिमा के अलावा इसके साथ लेटना बैठना जायज़ है। हमसे कुब्सा बिन अकबा ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुफियान सौरी ने मंसूर बिन मुअम्मर के वास्ते से, वो इब्राहिम नख़ से, वो असवद से, वो आयशा से नकल करते हैं कि उन्होंने फरमाया, मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे, हालांकि दोनों जंबी होते, और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म फरमाते, बस मैं इज़ार बांध लेती, फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मुबाशरत करते, इस वक्त में हाइज़ा होती, और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक मेरी तरफ कर देते। इस वक्त अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ में बैठे हुए होते और मैं हैज़ की हालत में होने के बावजूद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक धो देती। सही अल-बुखारी। हैज़ का बयान। हदीस नंबर 302। हाइज़ा के साथ मुबाशरत करना यानी जिमा के अलावा इसके साथ लेटना बैठना जायज़ है। हमसे इस्माइल बिन खलील ने बयान किया, कहा हमसे अली बिन मुसहर ने, हमसे अबू इसहाक सुलेमान बिन फ़िरोज़ शिबानी ने अब्दुर्रहमान बिन असवद के वासिता से, वो अपने वालिद असवद बिन यजीद से, वो आयशा से कि अपने फरमाया, हम अज़वाज में से कोई जब हाइज़ा होती, इस हालत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुबाशरत का इरादा करते तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ार बांधने का हुक्म दे देते बावजूद हैज़ की ज़ियादती के। फिर बदन से बदन मिलाते। आपने कहा, तुम में ऐसा कौन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपनी शहवत पर काबू रखता हो? इस हदीस की मताबत खालिद और जरीर ने शिबानी की रवायत से की है। यहाँ भी मुबाशरत से साथ लेटना बैठना मुराद है। इस शख्स से मुताल्लिक जिसने नफास का नाम भी हैज़ रखा। हमसे मुक्की बिन इब्राहिम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हश्शाम ने बन कसीर के वासिता से बयान किया,
انہوں نے ابو سلمہ سے کہ زینب بنت سلمہ نے ان سے بیان کیا اور ان سے سلمہ نے کہ میں نبی کریم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ نبی کریم نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پھر مجھے اپ نے بلا لیا اور میں چادر میں اپ کے ساتھ لیٹ گئی۔